तो क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम लोग प्यार से एओडी बोलते हैं। तो एओडी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे जेई मेंस 2024 सेशन 1 में, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तुम्हें दिखेगा एओडी के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे एक्चुअल में, पता नहीं क्यों, लेकिन कम तो थे। अब क्या है कि एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लस एमओडी मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन, ये दो चैप्टर मिला के इन्होंने अराउंड 11 क्वेश्चन पूछे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एओडी प्लस एमओडी मिला के इन्होंने 11 क्वेश्चन पूछे। इसका मतलब पर शिफ्ट में या तो एक एमओडी का क्वेश्चन है या तो एक एओडी का क्वेश्चन है, इस टाइप से देखा गया है। एंड जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बोला है 5 इंटू एफ एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू दिस, and let's say there is a function y is equal to 9x square into fx, then y is strictly increasing in। तो सबसे पहले हमें y फाइंड आउट करना पड़ेगा। y फाइंड आउट करने के लिए मुझे fx निकालना पड़ेगा। fx निकालने के लिए उन्हें एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, और वो जो फंक्शनल इक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में है, जो कि जनरली क्लास में करा दिया जाता है इस टाइप का इक्वेशन। क्या करेंगे भैया, बहुत सिंपल। अपने पास एक इक्वेशन है 5 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब मैंने क्या किया, रिप्लेस करो x को 1 बाई एक्स से, तो ये बन जाएगा 5 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 4 इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब तुम्हें एफ एक्स चाहिए तो एफ ऑफ 1 बाई एक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। तो पहले वाले इक्वेशन में 4 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 इंटू एफ एक्स प्लस 20 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10। दूसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौका 16 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 5 जा 20 इंटू एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब हमें क्या करना चाहिए, सबको मालूम है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों का डिफरेंस ले लो सर, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 25 में से 16 गया, 9f(x) आ जाएगा। 9f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर मैं एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो 9x स्क्वायर इंटू एफ एक्स आ जाएगा अपने पास 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और उन्हें 9x स्क्वायर इंटू एफ एक्स ही चाहिए था। तो ये है अपना y का वैल्यू। सो हियर y इज़ 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4, ये है y। तो अब y के बारे में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पूछा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, 5 4 जा 20x क्यूब माइनस 4x। अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 से, जैसे इक्वेट करेंगे 4x कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। So from here we can see this is same as 4x into root 5x plus 1 into root 5x minus 1 is equal to 0। तो यहाँ से तीन वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 5, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1 बाई रूट 5। अब यहाँ पे मैं अगर साइन चेंज निकालूँ, साइन चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो मुझे क्लियरली यहाँ से दिखेगा कि इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस। सो अगर मुझे इंक्रीजिंग चाहिए तो ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल ऐसा है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। सो वी कैन से माइनस 1 बाई रूट 5 से 0 एंड 1 बाई रूट 5 से इन्फिनिटी में हमारा एफ एक्स, माइनस 1 बाई रूट 5 से 0 एंड 1 बाई रूट 5 से इन्फिनिटी। अब ये क्या है ना, यहाँ पे एक्चुअल में देखो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, यहाँ यूनियन नहीं होता है एक्चुअल में। जब हम सीखते हैं ना, यहाँ यूनियन नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट अलाउड, यहाँ एंड लिखना चाहिए। इन दिस इंटरवल वी नो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इन दिस इंटरवल वी नो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, इन दिस यूनियन दिस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग वी डोंट नो, ठीक है।
इस तरीके से हम नहीं बोलते हैं। ओके, तो देख लो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, सिर्फ तुम्हें फंक्शनल इक्वेशन आना चाहिए था और इसके बाद ये क्वेश्चन बन जाता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है अपने पास, फिर से उसी टाइप का कुछ है, फंक्शनल इक्वेशन टाइप का ही दिया हुआ है इन्होंने। बोला है जी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एफ ऑफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स है, एंड देर इज ए कंडीशन डेट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका क्या यूज करना है वो हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3, 0 से 3 में ही हमें देखना है, ये भी इन्होंने बता दिया। बोला है जी इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 टू अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 अल्फा। बेसिकली हमें ये पता करना है कि जी एक्स किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। अब बताओ भैया, जी एक्स तो अपने पास गिवन है इस फॉर्म में, एफ एक्स के फॉर्म में, प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ है जी एक्स। अगर मुझे जी एक्स का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पता करना है तो मुझे जी डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मुझे जी डैश एक्स कैलकुलेट करना है तो मैंने जी डैश एक्स की वैल्यू निकाली, वो कितना आ जाएगा तुम ये सोच लो बस, 3 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 इंटू एक्स बाई 3 का डिफ्रेंसिएशन 1/3 प्लस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू -1, 3 माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1। तो अपने पास जी डैश एक्स निकल के आया एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स। अब तुम सोचो, फॉर जी एक्स टू बी डिक्रीजिंग, अगर जी एक्स को डिक्रीजिंग होना है, फॉर जी एक्स टू बी डिक्रीजिंग, अगर जी एक्स को डिक्रीजिंग होना है तो क्या होना चाहिए? तो तुम बोलोगे सर जी डैश एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। सिंस यहाँ पे स्ट्रिक्ट गिवन है तो जी डैश एक्स लेस देन 0 चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें आंसर करना है, तो जी डैश एक्स लेस देन 0 करना है। दिस मीन्स मुझे एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स को लेस देन 0 करना है, विच इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स बाई 3 लेस देन एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स करना है। अब देखो, एफ डैश में रिलेशन है, एफ डैश को हटाना है, हमें सिखाया जाता है, हमें बोला गया है कि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। दिस मीन्स अगर मेरे पास एक फंक्शन होता y इज इक्वल टू एफ डैश एक्स एंड इसका डेरिवेटिव डेट इज डी वाई बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, दिस मीन्स एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। अच्छा, एफ डैश एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ वाई है एंड एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, तो हम क्लियरली बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन वाई होगा। बड़े वैल्यू पे बड़ा वैल्यू लेगा तभी वो इंक्रीजिंग है। सो फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली से एक्स बाई 3 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। अब यहाँ से तो एक्स की वैल्यू ही आ जाएगी, तो एक्स बाई 3 प्लस एक्स माइनस 3 लेस देन 0 आ गया। ये आ गया एक्स प्लस 3x माइनस 9 लेस देन 0, 3 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4x माइनस 9 लेस देन 0, x लेस देन 9/4। क्लियरली x की वैल्यू 9/4 आ गई, 9/4 आ गई तो 8 अल्फा चाहिए, 8 इंटू 9/4, 4 2 8, 2 इंटू 9 18 आंसर। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन क्लास में जनरली करा दिया जाता है। तो बेसिकली मुझे देख के लग रहा है कि एक भी क्वेश्चन नया बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं आया कि अजीबोगरीब टाइप का कुछ आ गया है एंड जो सोच ही नहीं पाएंगे। अगला सवाल है, फिर से एक फंक्शन गिवन है, इस बार तो पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन दे दिया, पॉलिनोमियल नहीं, यहाँ पावर 2/3 है लेकिन उसी टाइप का है तो ठीक है। उसके बाद पूछा है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, मतलब एफ डैश एक्स का साइन चेंज निकालो एंड देख लो कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कितनी बार क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, वट। तो एफ एक्स का मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो हमें सबसे पहले एफ एक्स लिख लेता हूँ मैं। एफ एक्स है 2x प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 का डिफ्रेंसिएशन इज 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1 विच इज सेम एज 2 प्लस 2 टाइम्स, ये कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 2/3 माइनस 1/3 विच इज नीचे एक्स टू दी पावर 1/3। सो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक्स टू दी पावर 1/3 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर 1/3।
अब बहुत सिंपल है, साइन चेंज मुझे देखना है तो एक तो ये ऊपर जीरो हो रहा है -1 पे, नीचे वाला जीरो पे, तो 2 पॉइंट आएगा अपने पास -1, 0, जीरो के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव, जीरो के नीचे जाएंगे तो यहाँ नेगेटिव, फिर -1 के पीछे जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके फिर से पॉजिटिव। तो भाई यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है एक लोकल मैक्सिमा एक लोकल मिनिमा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड नो पॉइंट ऑफ, नहीं नो पॉइंट नहीं, एग्जैक्टली 1 पॉइंट 1 पॉइंट, थर्ड ऑप्शन। एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का रहेगा, एक पॉइंट लोकल मिनिमा का रहेगा। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। अगला सवाल, फंक्शन गिवन है, पूछा है इंक्रीज करता है किस इंटरवल में, डिक्रीज करता है किस इंटरवल में। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन एफ एक्स यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं दिया है, तो कितनी बार बच्चों को फील होता है कि नहीं ऐसा क्या करे, इसको डिफ्रेंशिएट करे या नहीं करे, लेकिन कितनी बार क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक भी दे के उन्होंने डिफ्रेंशिएट कराया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर दो मस्त कोसेंट रूल लगा के, x² -6x -16 का होल स्क्वायर नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर x² -6x -16 लिख देंगे, एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे, फिर x को जैसे का तैसा रहने देंगे, x² -6x -16 का डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x -6, और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ऊपर आ जाएगा x² -6x -16 -2x² माइनस माइनस प्लस 6x डिवाइड बाई x² -6x -16 दी होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज, ऊपर देखो +6x -6x गया तो एफ डैश एक्स तुम्हारा आ जाएगा -x² -16 माइनस ऑफ x² +16, एंड नीचे है अपने पास x² -6x -8, तो 8 एंड -2 इसका रूट है क्या, 8 -2, सम ऑफ रूट अगर 6 आ रहा है तो माइनस, एंड हाँ 8 एंड -2 रूट है, मतलब x + 2 × x - 8 लिखा हुआ है क्या ये, हाँ इसका होल स्क्वायर। तो क्लियरली वी कैन सी एफ डैश एक्स जीरो कहीं भी नहीं हो रहा है, एंड एफ डैश एक्स साइन चेंज भी नहीं कर रहा है, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, एंड आगे माइनस साइन है, तो दिस इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट दो वैल्यू -2, 8, मतलब डिक्रीजेज इन -∞ से -2, -2 से 8, 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला आंसर। अगला सवाल कहाँ चला गया भाई, हाँ ये सवाल ही बहुत सारे बच्चों ने गलत करके आए होंगे। देखो अच्छा क्वेश्चन, रोल्स थ्योरम पे है, बोला गया GR2R भी नॉन कांस्टेंट टॉइस डिफरेंशिएबल फंक्शन g'1/2 की वैल्यू g'3/2 के बराबर गिवन है, इफ़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन f इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू, उन्होंने दे दिया है प्यारा सा 1/2 टाइम्स gx प्लस g(2 - x). ओके, देन f डबल डैश के बारे में पूछा गया है। ओके, f डबल डैश के बारे में पूछा गया है कि कितने रियल रूट है कि ये वो, तो f डैश निकाल लेते हैं पहले, f डैश एक्स आ जाएगा 1/2 g'(x) माइनस g'(2 - x), कैसे चेन रूल लगेगा, g'(2 - x एंड 2 - x का डिफरेंशिएशन -1। अब फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली सी कि भाई f डैश 1/2 इज जीरो, कैसे एफ डैश 1/2 इज जीरो, यहाँ आ जाएगा d'(1/2), यस सर। अच्छा 2 - 1/2 कितना आता है, 3/2, एंड g'(3/2 एंड g'(1/2 तो बराबर है। ओके, एक और चीज़ देखो, f'(3/2 भी इसी तरीके से जीरो हो जाएगा, यस सर। क्या f'(1) भी जीरो हो रहा है, बोलेंगे हाँ, g'(1) बन जाएगा और ये g'(1) बन जाएगा। अच्छा, दिस मीन्स f' के बारे में सोचो, f' एक फंक्शन है जिसके 3 रूट है, एक है 1/2, एक है 1, एक है 3/2। अगर मैं f' पे रोल्स थ्योरम लगाऊं इन 1/2 से 1, तो दोनों पे वैल्यू 0 एंड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, तो f' का एटलीस्ट एक रूट आएगा इस इंटरवल में। सिमिलरली 1 से 3/2 में रोल्स थ्योरम लगाऊं तो 1 से 3/2 में एक रूट आएगा एटलीस्ट f' का, यस सर। तो मतलब f'(x) का एटलीस्ट 2 रियल रूट होगा, बहुत सिंपल।
इससे सिंपल क्या ही होगा। अगला सवाल, हाँ, एफ एक्स कुछ तो पॉलिनोमियल गिवन है फिर से। यार पॉलिनोमियल गिवन है ये तो आसान। एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल दिस। लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है बट ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम है। तो देखो एफ एक्स में हमने क्या किया, एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया। जब एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस टू का होल क्यूब जैसे का तैसा। फिर एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर जैसे का तैसा रख दो। एक्स माइनस टू का होल क्यूब का डिफ्रेंसिएशन आएगा 3 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, बस एक्स माइनस टू का डिफ्रेंसिएशन 1। सो यहाँ से वी कैन क्लियरली सी एफ डैश एक्स में एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ 2 टाइम्स एक्स माइनस टू प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस थ्री। तो एफ डैश एक्स जो अपना आया वो आ गया एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस फोर प्लस 3x प्लस 9। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा सा एफ डैश एक्स आ जाएगा यार। ये तो एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू 5x प्लस 5। दिस मीन्स एफ डैश एक्स तुम्हारा आ गया एक्स प्लस थ्री इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस टू दी होल स्क्वायर। अब मुझे मैक्सिमम मिनिमम निकालना, साइन चेंज निकाल लेते हैं। -4 to 4 में देखना है, यहाँ एक -4 नंबर है, क्लोज इंटरवल गिवन है, तो यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। ये -3 पे 0 हो रहा है, ये वाला -1 पे 0 हो रहा है, ये वाला 2 पे 0 हो रहा है, आगे 4 है। साइन चेंज निकालना, इधर प्लस 2 पे साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस, फिर माइनस प्लस। क्लियरली वी कैन सी यहाँ बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा और बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो मिनिमा निकालने के लिए एक -4, एफ ऑफ -4 पे वैल्यू निकालो। तो एफ ऑफ -4 कितना आएगा, देखो एफ एक्स गिवन है, एक बार एफ एक्स लिख लो, एक्स प्लस थ्री दी होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू दी होल क्यूब। तो एफ ऑफ -4 अगर कोई निकालने का कोशिश करेगा बुद्धिजीवी तो -4 प्लस थ्री -1 होगा, -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये तो 1 है। -4 -2 कितना आ जाएगा, -6 का होल क्यूब माइनस ऑफ 216। एफ ऑफ -4 निकाल लो, एफ ऑफ -1 भी निकाल लो। एफ ऑफ -1 जब निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा, 4 इंटू -1 डालेंगे तो -3, 27 विथ नेगेटिव साइन। ये कितना आ रहा है, 2 -108। तो क्लियरली वी कैन सी कि सबसे लोएस्ट वैल्यू इज -216। स्मॉल एम की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम के लिए -3 पे चेक कर लो एंड 4 पे चेक कर लो। एफ ऑफ -3 निकाल लो, एफ ऑफ -3 तो क्लियरली 0 आ रहा है। एफ ऑफ 4 निकाल लो, 4 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, क्लियरली दिख रहा है। 4 कितना आ रहा है, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब 8, तो कितना आ रहा है 8 9 तक 2 हाथ से 7, 392। फाइनल आंसर इज 392 माइनस प्लस 216। देख लो 6 2 8 9 1 10 के 0 हाथ से लेकर 608 आ रहा है। दिस इज 608। बस मेरे हिसाब से एओडी में इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे एंड तुम्हें दिख गया कि यार किसी लेवल का क्वेश्चन नहीं था, किसी लेवल का क्वेश्चन नहीं था, खाली यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इतना सिंपल एओडी हो ही नहीं सकता है, मतलब क्या ही बोले। चलो ठीक है, तो शायद तुम्हें पता चल रहा होगा जब मैं PYQ चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहा हूँ तो तुम्हें आइडिया लग रहा होगा किस लेवल का क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। तो इससे तुम्हें ये भी इंपॉर्टेंस पता चलेगा कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको तुम्हें करके जाना ही है 100%, एंड कौन सा क्वेश्चन चैप्टर ऐसा है जिसको लीव कर सकते हैं या फिर बहुत कम लेवल के क्वेश्चन आएंगे उसको थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये सारा आइडिया तुम्हें पता चल जाएगा। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।